जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति जो शत्रुओं से मिला हुआ है, आपके पर्सन के हेटर से मिला हुआ ये व्यक्ति है, ठीक है। ये आपके इन लॉज की तरफ से हो सकते हैं, ये आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, जो शत्रु से मिलकर आपके खिलाफ, आपके जैसे आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी जेलसी आपके पर्सन के अंदर भी रही है, ठीक है। आपके ग्रोथ को देखकर, आपके चार्म को देखकर, आपके ब्यूटी को देखकर। देखिए क्या होता है कि जब ब्यूटी से अट्रैक्ट तो होता है व्यक्ति, लेकिन जब वो जो इनर एंड आउटर आपकी ब्यूटी है, जो प्रकाश है, जो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है ना, ये जो ऊर्जा है आपकी, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं तो आप लोगों की हेल्प करेंगे ही। और कभी ना कभी आपके पर्सन ने कभी ना कभी आपसे कंपटीशन करने की कोशिश की है, जिसमें बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिनके लिए भी है, ये सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता, ये बहुत क्लियर है। लॉयल्टी से थोड़ा पीछे हटे हैं, ठीक है। मतलब एक जो ऑनेस्टी आपके अंदर है वो उस वक्त में उस व्यक्ति के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो आपसे कंपटीशन कर रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों का प्रभाव, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके लाइफ में, ये व्यक्ति कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं दिल से, भाव से, सोल लेवल पर। जब भी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो इस व्यक्ति को जैसे ना एक डीमोटिवेट वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है किसी के लिए। ये चीज़ें पास्ट की हो सकता है अब इस व्यक्ति के अंदर सुधार आ गया हो, क्योंकि इस व्यक्ति को टावर मिला है, ठीक है। कुछ तो ऐसा झटका इस व्यक्ति के लाइफ में आया है, ठीक है। ये ऊर्जा ऐसी भी हो सकती है कि आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया हो इमोशनली, तब इस व्यक्ति के अंदर ये टावर मोमेंट आया है। दूसरा, जो भी इन लॉज के तरफ से हैं, जो भी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है, वो तो हद से ज़्यादा जेलस हैं आपके कनेक्शन से, ठीक है। आपके कनेक्शन से, आपके प्रोग्रेस से, अगर आप उनसे दूर भी हैं ना, तो भी वो आपको लगातार देख रहे हैं। और इसके बारे में जब आप अपने पर्सन से बात करेंगे ना, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डाउन करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप डाउन। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अंतर्मन ये जानता है कि ये व्यक्ति भी कभी ना कभी आपसे जेलस थे। जेलसी का सीधा सा मतलब ना आप ये समझिए कि आप बेस्ट हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जेलस है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करे, मतलब आप टॉप पर हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। परमपिता परमात्मा जी आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बेस्ट हैं, आप बेहतरीन हैं, आपसे बेहतर, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे कोई आपको मोटिवेट करे, चाहे ना करे, चाहे कोई आपको अप्रिशिएट करे, एक व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं करता, 1000 व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये आपके गुरुदेव जी का संदेश है। और जब आपको 1000 व्यक्ति, जब 1000 लोग जब आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो ये व्यक्ति अपने आप में गिल्ट में चले जाएंगे, जो आपको कभी, जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, जिसने आपको कभी समझा नहीं, ठीक है। तो ये इनका कर्म है, वो उनका कर्म है, ठीक है। सबका अपना अपना कर्म होता है, कर्म कार्य कारण भाव है। अभी आपको पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी की शरण में रहना है। और आपके लिए मैसेज है, कनेक्ट विथ इनर सेल्फ। अभी इस वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहना है। बिल्कुल नहीं सोचना है किसी के बारे में, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जानकारी हो रही है ना, वो जानकारी आपको परमात्मा जी की कृपा से ही हो रही है। जब आप रो रहे थे, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और एक चीज़ के, ये व्यक्ति जो है, आपके जो पर्सन है, कभी ना कभी इन लोगों से कनेक्ट हुए हैं, तभी आपके लाइफ में टर्न ऑफ सोर्स की ऊर्जा हुई है। लेकिन इस व्यक्ति ने डिप्लोमेट किया है, आपको ये कहा है या आपको ये कहने की कोशिश की है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। ये सारी चीज़ें आपके मन का वहम है, ठीक है। या आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता है कि इस व्यक्ति ने कनेक्ट किया है इन लोगों से, ठीक है। ये व्यक्ति इनसे दूर थे, लेकिन कभी ना कभी कनेक्ट हुए हैं, तभी वो जो ब्लैक ऊर्जा है वो इन तक आई है। स्पीक ट्रूथ। आप हमेशा सत्य कहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, और इन लोगों में से बहुत लोगों को ये सत्य पसंद नहीं आता सुनना। इसमें कुछ आपके आसपास के लोग भी हैं जिनको सच्चाई पसंद नहीं आती है, ठीक है। आप जो आभारी रहते हैं, देखिए आपकी प्रार्थना से बहुत लोगों के लाइफ में लाइट आता है, तो भी आपके आसपास के लोग जेलस होते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि वही धूप बत्ती तो ये भी लगा रहे हैं, वही दीप तो ये भी लगा रहे हैं। मतलब छोटी सी ये बात है जिसे समझ नहीं पाते हैं कि भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आंतरिक रूप से प्योर होते हैं, जो अंदर से प्योर होते हैं, वो बाहर प्योरिटी नज़र आती है। अगर आप प्रणाम भी करेंगे ना तो भी वो भाव से आप कनेक्ट हैं परमात्मा जी से, और ये चीज़ आपके आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी तो वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉपी करने की कोशिश आपके आसपास का व्यक्ति कर रहा है अभी इस वक्त में। ठीक है, या ये आपको दिखाने के लिए, या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे आपकी तरह बनने की और आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कॉपी होता है ना, रियल होता है। यही कारण है कि ये व्यक्ति आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे तुलना करते हैं साइलेंटली। देखिए, एक शत्रु ऐसा होता है, जो हेटर्स होते हैं ना, वो आपको पता है कि वो जो आउटसाइडर है, वो जो बाहरी व्यक्ति है, वो आपसे तुलना करते हैं। लेकिन जो आपके आसपास के रहते हैं वो ना ही आपको अप्रिशिएट करते हैं, ना ही आपके बारे में, जब आपके बारे में शब्द निकालने की बारी आए या आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, वो एक शब्द भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी बुराई करने के लिए कहा जाए तो जैसे कंटिन्यू ये व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो ये इनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए आप इस व्यक्ति से दूर हैं इमोशनली। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं या आपके आसपास के ही हैं। ह्यूमिलिटी, आपके अंदर जो मानवता है ना, उससे भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि ये ऐसा कार्य कैसे कर लेती है, कैसे कर लेते हैं, है ना। हम तो जब ये कार्य करते हैं हमको इतनी सफलता नहीं मिलती है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया है, जो आपके आसपास के व्यक्ति, इसने हर प्रकार की जोड़ तोड़ किया है। ठीक है, आपकी ऊर्जा को खींचा है, आपके धन को लिया है, अपने नाम से बनाया है, आपसे बातें छुपाई है, अपने ब्रदर एंड सिस्टर से बातें किया है, अपने वर्क प्लेस में उनको बुलाया है, बहुत सारी चीज़ें इसने किया है आपके पीठ पीछे। लेकिन उसके बाद भी, जोड़ तोड़ के बाद भी इस व्यक्ति को वो स्टेबिलिटी नहीं मिली। कारण यही है कि ये ग्रेटिट्यूड नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, ऑनेस्टी नहीं थी इस व्यक्ति के अंदर। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती भले, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। देखिए, आपके आसपास के ही लोग आपसे तुलना नहीं कर सकते, तो ये व्यक्ति आपसे क्या तुलना करेंगे, है ना। मैंने आपको पहले भी बता दिया। फील योर मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर से हर एक वो चीज़ पा सकते हैं जो नॉर्मली, जैसे कोई है, जैसे ना कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि मैं 41 दिन का ये कर रहा हूँ, या मैं पद यात्रा करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि प्रण लेते हैं। और आप एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और आपके मन से, दिल से, जो भी भाव से, आंसू के रूप में, मतलब ना आपके लिए ना क्या है, भाव से अब जब जुड़ते हैं ना परमात्मा जी से, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और इस बात को हर एक व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं समझ पाते। उनको ये लगता है कि आप रो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप वहीं पर बैठे बैठे, आपके जैसे व्यक्ति वहीं पर बैठे बैठे आंसू के द्वारा आप कनेक्ट हो गए अपने गुरुदेव जी से, अपने इष्ट देव जी से। ये बातें ऐसे लोगों को नहीं समझ में आती है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो आपकी कॉपी करते करते वो अपनी जो रियलिटी है उसको भी भूलते जा रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ निगेटिव थॉट करने के बाद, सारी जैसे कहते हैं ना कि रायता फैलाने के बाद भी, ये व्यक्ति अपने आप को इनोसेंट दिखाएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति आपको इनोसेंट इसलिए दिखाएंगे अपने आप को क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं है। जो नहीं है उस चीज़ को वो कैसे दिखाएंगे, है ना। कोशिश भरपूर हो रही है कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते फिर भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर इल्यूजन स्पेल है। पहला, ये अगर आपके पर्सन है तो इनके ऊपर इल्यूजन स्पेल है। दूसरा, अगर ये आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है तो भी इनके ऊपर इल्यूजन स्पेल है ना। इसके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस बहुत भयंकर और बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ठीक है, और ये गलती इन्हीं की हुई है ना, इन्हीं के बुरे कर्म का फल है। अब जो भी व्यक्ति, जो भी मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन के आसपास का कोई व्यक्ति है जिसने ये ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, और इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने ही इनको इनवाइट किया है। ठीक है, अपने लाइफ में। तो आप देखिए कि कर्म कैसे ढूंढता है और कैसे इंसान अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों से दूर जाते जाता है और निगेटिव लोगों से, तांत्रिक क्रियाओं से, चाहे ये इनके फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है, तांत्रिक क्रियाओं वालों से
या निगेटिविटी से कैसे ये कनेक्ट करते जाता है ना। एक ना इसके अंदर ये जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, एक अलग तरीके की ऊर्जा है। ये चाहे जो भी करे, ठीक है, लेकिन आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपकी ऊर्जा कितनी भी ऊपर रहे, आपको हमेशा डीप डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे ना इनको पहले से ही ये समझाया गया है इनके अपनों के थ्रू कि इसको कंट्रोल करके रखो। इसके अंदर वो ऊर्जा है जो आपके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर वो क्वालिटी है जो आपके अंदर नहीं है। जैसे कि इनको कहा गया है कि आप कुछ भी नहीं है इनके सामने में, इसलिए इनको कंट्रोल करके रखो। तो वही जो चीज़ है ना, इस व्यक्ति के माइंड में वो चीज़ें घर कर गई है, पर आपको इन सब से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ख़ास तौर पर जो लोग भी आपको बर्डन देने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके साथ छल करने की, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके साथ ही ये चीज़ें हो जाती है। दूसरा ना, इस व्यक्ति ने जो आपके लव्स वन है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उसने क्या गलती की है कि कनेक्ट करके, इन लोगों से कनेक्ट करके, इन लोगों को अपने माइंड में रखकर आपके सामने में ये कह के हम तो किसी के बारे में नहीं सोचते, हम तो, इस व्यक्ति ने उनके बारे में सोचा और उसके बाद इस व्यक्ति के लाइफ में टावर आया है। उसके बाद इसके लाइफ में ये स्थिति आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। तब ये व्यक्ति जैसे एक एक पैसे के लिए तरसे हैं, या इस व्यक्ति को लोन लेना पड़ा हो, ठीक है, किसी से उधार लेना पड़ा हो, और उस उधार को छूटते हुए इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हुई। और ये व्यक्ति ये दिखाएंगे कि बहुत मेहनती है। अब आप समझ सकते हैं कितने मेहनती हैं। ये खुद ही ऐसे निगेटिव लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके जैसे व्यक्ति को के साथ छल कर रहे हैं, ठीक है, बातें छुपा रहे हैं, और ये दिखाएंगे कि मेहनती है। मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये जो लिए हैं इस व्यक्ति ने, जो आपसे छुप के किया है, छुप के लिया है, दिया है, वो चीज़ को वो छूटना चाहते थे। वो जो धन है, वो जो इमोशन है, आपसे, आपके पीठ पीछे इसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है, ठीक है। आपकी, जैसे कि आपके धन को लेकर किसी और को देना, आपकी ऊर्जा को लेकर किसी और को देना, आपसे बातें पूरी सुनकर किसी और से बातें शेयर करना, ये किसी के ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ठीक है। आपके पर्सन के ब्रदर या सिस्टर, कज़न ब्रदर सिस्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपसे हेल्प लेके वो जो धन है उसे किसी और को, किसी और कार्य में खर्च किया है, ठीक है। आपके मेहनत का जो पैसा है, जो आपसे इस व्यक्ति ने लिया कि इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या इसके पास धन की कमी है, और ये धन जो है ना आपके पर्सन के पास नहीं था, आपके पास से लेकर आपके पर्सन ने दिया, ठीक है, और उसने उस स्थान में उस कार्य के लिए नहीं लगाया है उस धन को। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट हो गया इस व्यक्ति के लाइफ में। और ये बिल्कुल यहाँ पर ना मुझे ब्रदर इन लॉ की ही ऊर्जा रिसीव हो रही है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुई है आपके पर्सन के, जैसे इनमेच्योरिटी या फिर बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों पर निगेटिव अटैचमेंट की वजह से ये चीज़ें हुई है। और उसके बाद इस व्यक्ति के लाइफ में टावर आया है, और इसकी वजह से, इस व्यक्ति से कनेक्ट होने की वजह से आपके लाइफ में भी डिसबैलेंस आया। लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए ये इन सारी चीज़ों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। लेकिन बहुत लंबे समय तक आप स्टक हो गए थे, आपका कनेक्शन स्टक हो गया था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कार्मिक है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है या सोलमेट। एक समय में आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करने के बारे में भी आपने पूरा विचार कर लिया था। देखिए कार्ड, और यही कार्य, इसी कार्य के लिए इस व्यक्ति को किसी और के थ्रू धन मिला था कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से ये जो व्यक्ति है ना, जो आपके पर्सन है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसको अगर भड़का दो तो इसका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, या कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें टॉन्ट करना, छोटी छोटी बातें करना, और आपके बारे में कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। अगर ये व्यक्ति बार बार आपको ट्रिगर करेंगे तो एक बार ज़रूर आप इनसे डिस्टेंस कर लेंगे। ये इनकी योजनाएं थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में षड्यंत्र हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर ले। इसके लिए इस व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से तंत्र क्रिया करके किसी और को कनेक्ट करके आपके लाइफ में भेजा था। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है आज का। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, पर आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा। देखिए
जब हम ये कहते हैं ना कि क्रोध नहीं होना चाहिए, एंगर इशू नहीं होना चाहिए, जब रेकी हीलिंग जब हम फर्स्ट लेवल सीखते हैं उसमें भी 5 सिद्धांत होता है कि बस आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगा, है ना, या नहीं करूँगी। तो जो क्रोध होता है, जो ईर्ष्या होता है, जो द्वेष होता है, ये चाहे किसी के भी अंदर हो, वो उस व्यक्ति को ही नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाता है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है। और यही कारण है कि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके लाइफ में तो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, अपार धन सम्मान आपके लाइफ में। कोई आपसे जेलस करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के समय में ये बात आपके अपनों को और आपके पर्सन को भी समझ में आ गया है। ये जो व्यक्ति है, जिसने जो आपके पर्सन की तरफ से व्यक्ति है ना, और जो इससे कनेक्ट है, वो सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो कार्मिक है, रिवर्ड, ये लोग आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। इनको इस बात की बहुत खुशी हुई, इन लोगों ने पार्टी मनाया जब आपके पर्सन के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हुए। इनको ऐसा लगा कि एक काम तो चलो हमारा हो गया, चलो इसने हमको इनवाइट किया था ना, अब देखो हम कैसे इसके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं। शायद आपके पर्सन ने ही इनको इन्वाइट किया था, ठीक है, किसी समारोह में, है ना, किसी भी प्रकार से अपने घर में। तो इन लोगों ने पार्टी किया उसके बाद कि देखो ये बहुत ज़्यादा दिखाता था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। देखो कैसे हमने 1 मिनट में प्रोजेक्शन करके इन लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस व्यक्ति के मनी को ब्लॉक कर दिया। और इसमें फीमेल भी शामिल है, मतलब कि कोई सिस्टर, लाइक अ सिस्टर, कजन सिस्टर कोई है शामिल, ठीक है। जिन लोगों ने ये सारी प्रॉपर तंत्र क्रिया करके ये चीज़ें की है, और जिसमें बिल्कुल देखिए, जब आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, विनम्र रहते हैं ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के अंदर ऑलरेडी ईगो है, क्रोध है, तो उनको 2 मिनट नहीं लगता है उनको उस क्रोध को बढ़ाने में, जो निगेटिव ऊर्जा होती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो ब्लॉक हो गई। इन लोगों को लगा कि आपके लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में या आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में यदि मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं तो आप दोनों के बीच में तो डिस्टेंस आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपके लाइफ में विक्ट्री है, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस है। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया था, आपने जो इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए जो गुड कर्मा किए थे, उस गुड कर्मा का फल का समय भी यही था। कभी कभी क्या होता है कि किसी का पतन और किसी का उठान, ये आप कर्म के अनुसार ही समझ सकते हैं। किसी के कुंडली में भी ये चीज़ें तभी मतलब जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून तभी आता है जब आपके कर्मानेक होते हैं, है ना। वो चक्र भी तभी घूमता है जब कर्मानेक होते हैं। जब ये व्यक्ति आपसे छल कर रहे थे तब आप डेवोटी थे, तब आपने इस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना की थी जो आपसे छल कर रहे थे, तब आपने अपने फैमिली के लिए भी प्रार्थना की थी, तब आपने लोगों के लिए भी प्रार्थना की थी। तो इतने सारे गुड कर्मा का फल आपको मिलना ही था। और जब इस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस आया, तब सिर्फ आपके अलावा कोई भी व्यक्ति इनके सामने नहीं थे, लेकिन इनका अहंकार इतना बड़ा कि वो भी चीज़ें इनको नज़र नहीं आई, ठीक है। माँ सरस्वती माता जी की विशेष कृपा है, तभी आपके अंदर इतना धैर्य है, तभी आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतनी क्रिएटिविटी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग कोई क्रिएटिव वर्क से, कोई लिखने, कोई राइटर हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। जय 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 श्री सीताराम जी, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। देखिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर माँ सरस्वती माता जी की कृपा, ज्ञान है आपके पास, स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास, परमात्मा जी की कृपा आपके पास। और अभी की ऊर्जा में, जो ये ऊर्जा पास्ट की थी, अभी की ऊर्जा में आपके जो लव्स वन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो पर्सन है, उनको अपनी गलती का एहसास कराया जा रहा है। बीच बीच में जो निगेटिव प्रोजेक्शन है वो उनके माइंड में असर, फिर से थर्ड आई चक्र उनका डिसबैलेंस होने की मतलब कोशिश होता है। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि इनके अंदर की बुराइयाँ क्या है, तो ये व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने में लगे हुए हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपकी बातें नहीं हो रही होंगी इनसे, या वो ठीक से क्लियर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गिल्ट है उनको, अपने खुद की जो वीकनेस है वो अपने वीकनेस पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 90 नंबर आपके ऊपर स्वयं शिव परिवार जी की कृपा है, और आपके फैमिली मेंबर आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मान करने लगे हैं। ये जो
आपके लव्स वन है उनको मृग तृष्णा दिखाया गया था, लेकिन अब मृग तृष्णा से वो बाहर निकल गए हैं। ये ऊर्जा आपकी भी हो सकती है कि आपके बारे में जिसने गॉसिप किया था, आपको जिसने जैसा दिखाया था वैसा था नहीं, ठीक है। तो ये ऊर्जा भी है जहाँ पर किसी डेविल ने अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा में दिखाया था, लेकिन ये व्यक्ति डेविल थे, है ना। तो इसकी जानकारी आपको आपके पर्सन को प्राप्त हुई है स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी गुरुदेव जी की विशेष कृपा बनी हुई है। देखिए आपके स्पिरिचुअल मास्टर श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। जैसे डेविल की ऊर्जा आपके लाइफ से समाप्त हो रही है और आपका रियूनियन हो रहा है आपके ही पर्सन के साथ, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा है मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, और आपके ज्ञान को, आपका ज्ञान को हर एक स्थान में आपके ज्ञान को लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपको अब ना इन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता कौन आपको क्या कहता है, कौन आपको अप्रिसिएट करता है नहीं करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक कोने कोने में आपकी बातें हो रही है, आपका नाम हो रहा है, आपको उपाधि मिल रहा है। तो देखिए जो व्यक्ति कर्म करता है ना, कर्म का फल उसी व्यक्ति को मिलता है, चाहे आपके आसपास कितने भी लोग रहें। जैसे हम कहते हैं ना कि जब संपत्ति की बात आती है कि आसपास, तो वो जो संपत्ति है वो तो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा ना, जो वर्क करेगा। आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो तो आपके ही अकाउंट में आएगी, चाहे आपके साथ कोई कितना भी रहे वो उनके अकाउंट में तो नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही आपके जो गुड कर्म है उसका फल तो आपको ही मिलेगा, चाहे कोई कितना भी आपको प्रेम दिखाए, चाहे कोई कितना भी ईर्ष्या दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कर्म उसका है, आपका कर्म आपका है, ठीक है। तो कर्म की बात है, जिसने जो भी किया उनको वैसे ही कर्म मिल रहा है। ड्रीम चैनल आपको यहाँ पर हो सकता है। अब ये जो आपको जो मिल रहा है ना, जो उपलब्धियाँ मिल रही हैं, जो आपको प्रकाश है, इससे लोगों को जेलसी क्यों हो रही है, वो खुद उस ऊर्जा में है जेलसी के, अहंकार के, तो उनको हर एक जगह में अहंकार दिख रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में जो विपुलता आ रहा है, जो हर एक व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि हाँ आपने ये करके दिखाया, क्योंकि आपने ध्यान किया, आपने मेडिटेशन किया, आप साइलेंट में गए, आपने मौन धारण किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को धुनी में जो है डाल दिया कि चलो जो कुछ भी जिसने भी किया है वो चीज़ें हम इस धुनी में डाल देते हैं। आपने हर प्रकार की जैसे एक पॉजिटिव रिचुअल आपने किया, और उसी के प्रतिफल में अब आपको आपके गुड कर्म का फल स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है, माँ सरस्वती माता जी आपको ज्ञान प्रदान करें, और आपके तीनों ही चीज़ों से किसी को जेलसी हो तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी डेविलिश ऊर्जा, सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है अब आपके लाइफ से समाप्त की जा रही है। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। तो जिनसे भी रिजोनेट कर रही है ऊर्जा, आप अपनी ऊर्जा को और बढ़ाइए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि किसी के सोच से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से ऐसे सोल हैं जो आपको बहुत अप्रिसिएट करते, बहुत प्रेम करते, बहुत सम्मान करते हैं। तो उनके लिए आप कार्य कीजिए, उनके लिए आप अपने आप को जैसे इनर वर्क कीजिए, उनके लिए आपको अपने तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और खुद से प्रेम कीजिए। परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। आपसे बहुत लोग प्रेम करते हैं, बहुत लोग सम्मान करते हैं, इस बात को अपने मन में हमेशा रखिए, और ऐसे लोगों की बातों को अब ध्यान देना भी बंद कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।